सर नेशनल इनकम की थियरीज तो हो जाती हैं पर इसके प्रैक्टिकल्स हमेशा ही रुलाते हैं। सो दिस इज वैभव त्रिपाठी एंड आई एम हियर विद द डिस्कशन ऑफ 3 कन्वर्जन टूल्स जिससे आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व होंगे। तो शुरू करें वीडियो, शुरू करते हैं। द नंबर 1 कन्वर्जन टूल इज डेप्रीसिएशन। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में लॉस होने को ही हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यार कि तुमने एक नई एलईडी टीवी 20,000 रुपये की खरीद के लाई और तुमने उस पर 2 साल खूब जम के रामायण, महाभारत, क्रिकेट, कार्टून मतलब व्हाट्सओएवर यार खूब देखा। नाउ यार अब तुम बोर हो गए उस टीवी से, कितनी बार देखोगे उसी टीवी पे। अब तुमने मन बना लिया कि उस टीवी को तुम्हें सेल करना है, तुमने OLX पे डाल दिया। बट द कंडीशन इज दैट नो वन इज गोइंग टू पे यू 20,000 फॉर योर सेकेंड हैंड टेलीविज़न। मान लो कि तुम्हारी डील पक्की हुई 15,000 रुपये में, जबकि तुमने लिया कितने में था, 20,000 रुपये में। मिल कितना रहा है, 15,000 रुपये। तो ये जो 5,000 रुपया का तुम्हें लॉस हुआ, इसी को हम डेप्रीशिएटेड वैल्यू कहते हैं। रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि 2 साल कॉन्टिन्यूअस तुमने फिक्स्ड एसेट को यूज़ किया और अगर तुमने यूज़ किया तो उसकी कुछ वैल्यू लॉस होगी, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी। और यहाँ पे इस एग्जांपल के हिसाब से 5,000 रुपये वैल्यू डेप्रीसिएशन आएगा। क्वेश्चन में इसे यूज़ कैसे करेंगे, देखो डेप्रीसिएशन पहला बेसिक फॉर्मूला बनेगा, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट वैल्यू। यानी ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम नेट वैल्यू डिडक्ट करते हैं तो हमें डेप्रीसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी। इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे 20,000 वैल्यू वाज द ग्रॉस वैल्यू जिस पे तुमने टेलीविज़न खरीदा होगा घर पे, एंड आफ्टर 2 years यू हैव सोल्ड इट ऑन 15,000 रुपीज़। तो 20 में से 15 घटाई तो यार इतना तो कर ही सकते हो कष्ट करके। तो 5,000 रुपये जो मिलेगा, दिस 5,000 रुपी विल बी ट्रीटेड एज डेप्रीसिएशन, क्योंकि लिया तुमने कितने में था, 20, और एग्जैक्ट मिला तुम्हें 15 पे। तो 5,000 रुपये की वैल्यू कहीं ना कहीं लॉस हुई 2 सालों के अंतराल में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, ग्रॉस मीन्स इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन एंड नेट मीन्स इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। और अगर तुमसे ग्रॉस निकलवाता है क्वेश्चन में तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। यानी नेट वैल्यू इस एग्जाम्पल के हिसाब से टीवी की तुम्हें मिली कितनी थी, 15,000 प्लस डेप्रीसिएशन कितना उस पर पता चला, 5,000। तो यू विल अटेन द ग्रॉस वैल्यू। और इसी तरह से आप नेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में नेट वैल्यू निकालना है तो ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे तो आपको नेट वैल्यू पता चल जाएगी। ऑब्वियसली 20,000 वॉज द ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 15,000 आपकी नेट वैल्यू। तो ज़िंदगी में जैसे मूव ऑन करना ज़रूरी है उसी तरह हम मूव करते हैं फिलहाल कन्वर्जन 2 पे। सो द सेकंड कन्वर्जन टूल इज NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिक फॉर्मूला जो पहले हम पढ़ेंगे दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि कमोडिटी पे कितना टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, और सब्सिडी अगर उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ देती है प्रोड्यूसर को तो उस वैल्यू को डिडक्ट करने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू मिलती है। एक और तरीके से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ये मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कोई भी कमोडिटी मार्केट में मिलती है। वहीं अगर बात करूँ फैक्टर कॉस्ट पे, तो कोई भी कमोडिटी फैक्ट्री में जिस कॉस्ट पे बनती है, याद रखना जिस कॉस्ट पे बनती है उसे हम फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे सेम एग्जांपल पे डील करूं तो याद करिए टेलीविज़न हमने परचेज़ किया था 20,000 पे, ठीक है, लेकिन मान लो कि वही टेलीविज़न फैक्ट्री में बनी कितने की होगी, सपोज करते हैं कि 10,000। अब यार देखो फैक्ट्री में बनी तो 10,000 पे, लेकिन हम आप कंज्यूमर्स उसे परचेज़ किए मार्केट प्राइस पे यानी 20,000 पे, और बीच में ये जो गेम हो गया ना, इसी को हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो ऐड होता है। खैर नेट इनडायरेक्ट के साथ साथ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के सफ़र तक कुछ चीज़ों का वैल्यू एडिशन और ऐड होता है। जैसे यार अब प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो लेगा ही,
तो फैक्टर कॉस्ट चूँकि बनी 10,000 पे टीवी, तो कुछ अपना ये प्रॉफिट ऐड करेगा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगा, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है, तो ये सब कुछ ऐड होते हुए मार्केट प्राइस बनता है। लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यहाँ प्रॉफिट और ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं और सिर्फ ये मानते हैं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक के सफ़र में जो भी वैल्यू एडिशन ऐड हुई, उस वैल्यू एडिशन को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही कहते हैं। यानी एग्जांपल के हिसाब से 10,000 वाज द कॉस्ट ऑफ द टेलीविज़न विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री एंड द 20,000 इज़ बीइंग पेड बाय यू व्हाइल परचेजिंग द टेलीविज़न। तो बीच में जो भी वैल्यू ऐड हुई वो गवर्नमेंट के द्वारा ही टैक्स लगाई गई, और लगाई कितनी गई तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, डैट इज़ 10,000। दो चीज़ें आपसे क्वेश्चन में और पूछ सकता है यार, चलो जल्दी करते हैं। मार्केट प्राइस आपसे कैलकुलेट करा सकता है बेटा, और फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करा सकता है। तो यहाँ मार्केट प्राइस को हम निकाल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको मार्केट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। उसी एग्जाम्पल पे चर्चा करें तो 10,000 वैल्यू लगी थी उस टेलीविज़न की कॉस्ट, जबकि 10,000 गवर्नमेंट ने टैक्स ऐड किया था, तो ओवरऑल 20,000 मार्केट प्राइस हो जाएगी जो आपने क्या किया था, पे किया था टीवी खरीदते समय। वहीं अगर बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुँचना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो 20,000 वाज द मार्केट प्राइस माइनस 10,000 दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आपको 10,000 मिल जाएगी फैक्टर कॉस्ट। फाइनली आ गए हैं अपने अंतिम चरण में, दैट इज थर्ड कन्वर्जन टूल जो हमें पढ़ना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन्हीं सारी चीज़ों से सॉल्व होंगे। NFIA जिसे कहते हैं, बेसिक फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फैक्टर इनकम और ये फ्रॉम अब्रॉड। अब यार एक चीज़ मैंने तुम्हें बताया था, सही बता रहा हूँ, पिछले वीडियोस मेरे देख लेना तुम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही ऐड होते हैं, और ये वो इनकम है जो अब्रॉड से कमाई गई है। मतलब यार उदाहरण के तौर पे मान लो तुम्हारे घर के कोई प्रिय सदस्य विदेश में रहते हैं, मतलब काबिल लोग ही तो विदेश जाएंगे, तुम थोड़ी ना जाओ, तो खैर ठीक है, मतलब जो भी है यार। तो फैक्टर इनकम वो कमाए अब्रॉड से, मतलब विदेश से कुछ वो पैसा कमा के अगर भारत भेजते हैं तो उसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। और मान लो इसी तरह से कोई विदेशी आदमी अगर भारत में काम करता है और यहाँ से वो पैसा कमा के अगर अपने देश में ले जाए तो उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इसी के डिफरेंस को हम NFIA कहते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि द टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय ऑल द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया माइनस द टोटल फैक्टर इनकम विच इज पेड टू ऑल द फॉरेनर्स इज कंसिडर एज NFIA। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। एक और तरीके से हम NFIA की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, NFI इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। मतलब यार जो नेशनल इनकम हुई किसी भी कंट्री की, उसमें से अगर आप डोमेस्टिक इनकम माइनस कर दो तो वो जो अमाउंट बचेगा वो होता है बेसिकली NFIA का। एग्जाम्पल अगर लें, मान लो भारत की नेशनल इनकम है 2000 करोड़ माइनस भारत की डोमेस्टिक इनकम यानी कि विद इन आवर इकोनॉमिक टेरिटरी थी 1500 करोड़। तो ये जो 500 करोड़ आए, ये आए कहाँ से? तो ये वो पैसा है जो हमारे इंडियंस गर्व से फॉरेन कंट्री से कमा के अपने देश में लाते हैं। तो ये जो 500 करोड़ है ये फॉरेन कंट्री से पैसा कमाया हुआ इनकम है। दो चीज़ें इसमें भी फर्दर कैलकुलेट करते हैं, डैट इज़ अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है या आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपकी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम जितनी है प्लस जो आप बाहर से इनकम लाए यानी NFIA, इसको आप ऐड कर दोगे तो नेशनल इनकम मिला। नेक्स्ट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए टोटल नेशनल इनकम में से जो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की इनकम होती है, अगर आप उसको डिडक्ट कर दोगे तो वापस आप पहुंच जाओगे डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट पे। एक और चीज़ ये जो NFIA की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो हमारे भारत के लोग फिरंगियों से यानी कि विदेशों से ज़्यादा अगर धन अर्जित करके आते हैं और जबकि हम विदेश के लोगों को कम पैसा देते हैं अपनी कंट्री से उसी ईयर में,
तो उस साल हमारा NFIA पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लो यार कि दुर्भाग्य से तुम पैसा कम कमा के लाए विदेशों से और उससे ज़्यादा तुमने पैसा दे दिया फिरंगियों को उसी ईयर में, तो उस समय हमारा NFIA का अमाउंट नेगेटिव भी हो सकता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कैलकुलेट आपको करना है NNP एट FC। NNP एट FC को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या है, सबसे पहले आप GDP एट MP की वैल्यू लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से 50,000 है। और इसको मैं ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने का। ऊपर आपने लिख दिया GDP एट MP, पहुँचना कहाँ है भाई, ये नीचे कहीं लिख लेना, यानी हमें पहुँचना है कहाँ, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे, यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब जो कन्वर्जन टूल्स मैंने बताए हैं उसी का प्रयोग करते हैं। चलो, तो यानी ग्रॉस से आपको पहुँचना कहाँ है, नेट पे, तो आप डिडक्ट क्या करोगे, डेप्रीसिएशन। बताया था मैंने कि ग्रॉस में से अगर डेप्रीसिएशन डिडक्ट कर देंगे तो आपको नेट की वैल्यू मिल जाएगी। डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 5,000, आपको मिली 45,000। ये 45,000 बना क्या, ग्रॉस तो चेंज हो गया नेट में, बाकी दोनों सेम रहता है। NDP एट MP की वैल्यू 45,000। पहुँचना कहाँ है, NDP एट MP, NNP एट FC, यानी आपको डोमेस्टिक को चेंज करना है नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा NFIA, जो क्वेश्चन में दिया है 3,000, यानी कि 48,000 यू विल गेट द अमाउंट एंड दिस 48,000 विल बी कंसिडर एज N। ये D अब चेंज हो गया N में, यानी NP एट MP, NNP एट MP विल बी 48,000 एंड फाइनली NNP सेम है, मतलब यार NNP सेम है। MP से FC पे जाना है तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस ही होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। घटा दीजिएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू है इसकी 2,000, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 46,000 एंड दिस 46,000 विल बी कंसिडर एज NNPFC और नेशनल इनकम। तो फाइनली स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट मोर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। नीचे देखो ध्यान से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, दबा दो यार, LED TV देखते देखते क्या जाता है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आज़ाद क्लासेस।